हेलो बच्चों, आप लोगों का सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नोतना सर पर। मेरा नाम है अजय नोतना। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है वो है नंबर ऑफ रिलेशंस के ऊपर। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनते हैं, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होते हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम वीडियो में। देखो बच्चों, अगर एक सेट में ए सेट है और ये सेट बी है, ए रिलेटेड टू बी है, और सेट ए में एन एलिमेंट है, सेट बी में एम एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने बनेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी बनेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो ए में कितने एलिमेंट है? एन, बी में कितने हैं? एम। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी बनेंगे एन क्रॉस एम। ओके, जैसे आपको पता है कि एक सेट में, मान लो ये सेट है, इसमें एन एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स 2 रेज़ टू पावर एन होते हैं। तो जितने सेट में एलिमेंट है वो पावर में चले जाते हैं। तो ए क्रॉस बी एक सेट, एक एक्चुअल में एक सेट होता है। जितने एलिमेंट ए क्रॉस बी में है वो है एन क्रॉस एम। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स इस केस में कितने होंगे? वो होंगे 2 की रेज़ टू पावर एन क्रॉस एम। और जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी वो बनेंगे 2 रेज़ टू पावर एन इंटू एम। ओके, अगर मैं रिलेशन की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए, या टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए, तो जैसे कि सेट ए है, ये भी सेट ए है, सेट ए में एन एलिमेंट है, सेट ए में भी एन एलिमेंट है, अब ए टू ए रिलेशन है, तो इस केस में नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन ऑन सेट ए 2 रेज़ टू पावर एन इंटू एन, सेम एन इंटू एम था, अब की बार एम की वैल्यू एन के बराबर है, तो एन इंटू एन मीन्स 2 रेज़ टू पावर एन स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन बनेंगे ऑन सेट ए 2 रेज़ टू पावर एन स्क्वायर। ओके, फिर इसके बाद करते हैं टोटल, अब बात करेंगे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। देखो, जब भी हम रिफ्लेक्सिव की बात करें या सिमेट्रिक की या इन सब की, ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस की, तो रिलेशन होगा ए टू टू बी नहीं होगा, ए टू ए होगा। जब भी हम रिफ्लेक्सिव की इन जो टाइप्स हैं रिलेशन के, इनकी बात करते हैं। ओके, देखो स्टूडेंट्स, मैं इसको रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। अभी तक जो हमने पढ़ा मैं वो दोबारा लिख देता हूं एक बार। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर एन इंटू एम। क्योंकि सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एन है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं? एम है। फिर बात आती है कि नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन ऑन सेट ए या फ्रॉम सेट ए टू ए 2 रेज़ टू पावर एन स्क्वायर, 2 रेज़ टू पावर एन स्क्वायर। फिर इसके बाद बात आती है नंबर ऑफ पॉसिबल रिफ्लेक्सिव रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए वो होते बेटा 2 रेज़ टू पावर एन स्क्वायर माइनस एन। एन मीन्स वेयर एन इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट in
सेट ए। फिर इसके बाद जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊँ इसको, कि मान लो एक सेट है, उसमें 3 एलिमेंट है, 2 3 5, कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे, 2 रेज टू पावर n स्केयर मीन्स n स्केयर माइनस n, n इज 3, 3 स्केयर माइनस 3, 2 रेज टू पावर 9 माइनस 3, 2 रेज टू पावर 6, आंसर आया 64। तो पॉसिबल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे वो 2 रेज टू पावर 64 होगा इसका आंसर। फिर फोर्थ पॉइंट आता है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन वो भी ऑन सेट ए ही होगा, फ्रॉम सेट ए टू सेट ए होगा। तो इसका फॉर्मूला बनेगा ऑन सेट ए 2 रेज टू पावर n इंटू 2 रेज टू पावर n स्केयर माइनस n बाई 2, 2 रेज टू पावर n इंटू 2 रेज टू पावर n स्केयर माइनस n बाई 2। इसको सोल्व करेंगे, ये बनेगा 2 रेज टू पावर n स्केयर प्लस n बाई 2। तो ये नीचे वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2 रेज टू पावर n स्केयर प्लस n बाई 2। ये नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन होता है ऑन सेट ए। नंबर ऑफ पॉसिबल सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए कितना बनेगा, 2 रेज टू पावर n स्केयर प्लस n बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए। इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है 2 रेज टू पावर n इंटू 3 रेज टू पावर n स्केयर माइनस n बाई 2। इसको बस इतना ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पे तो बेस सेम था तो हमने पावर ऐड कर दी थी। यहाँ पे बेस डिफरेंट है तो पावर ऐड नहीं होगी, तो ये इसका फॉर्मूला होगा और यही आपको याद रखना है। ओके, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद बात करते हैं हम नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन कितने बनेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करेंगे। ओके, नोट कर दो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता। एक पर्टिकुलर फॉर्मूला जैसे यहाँ पे इनके लिए फॉर्मूला है, रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए, एंटी सिमेट्रिक के लिए। ट्रांजिटिव के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। तो मैं आपको याद कराता हूँ कि जो जो चीज़ें हमारे एग्जाम्स में आती हैं वो याद कर लेते हैं, बस वही सफिशिएंट हो गया हमारे लिए। इसको मैं रब करता हूँ। ये यहाँ पे भी n वही है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। फिर बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन, पहला जो पॉइंट है, अगर सेट ए में 1 एलिमेंट है, सेट ए में 1 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट ए वो बनेंगे 2। नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन इक्वल्स टू 2। फिर बात आती है सेकंड पॉइंट, इफ सेट ए में 2 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन वो बनेंगे 3। फिर थर्ड पॉइंट आता है, इफ सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन बनेंगे 171। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर सेट ए के अंदर एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट कुछ भी हो सकता है वो, तो उसमें 2 ट्रांजिटिव रिलेशन बनेंगे। अगर 2 हैं तो 3 बनेंगे, और अगर 3 हैं तो 171 ट्रांजिटिव रिलेशन बनेंगे। फिर बात आती है इक्विवेलेंस रिलेशन की। हेडिंग है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन वो बराबर होते हैं बच्चों बेल नंबर के। बेल नंबर मीन्स bn। अगर किसी सेट में 0 एलिमेंट है तो बेल नंबर होगा 1। अगर किसी सेट में 1 एलिमेंट है तो बेल नंबर होगा 1। किसी सेट में 2
एलिमेंट है तो बेल नंबर होगा 2, और किसी सेट में 3 बेल नंबर है तो तो 3 बेल नंबर है तो एलिमेंट, सॉरी, अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट है तो इक्विवेलेंस रिलेशन बेल नंबर होगा 5, और किसी सेट में 4 एलिमेंट हैं तो बेल नंबर बनेगा 15। जितना बेल नंबर होता है उतना ही इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। देखो मैंने कहा बेल नंबर के बराबर इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो बेल नंबर 1 है तो इक्विवेलेंस रिलेशन 1 होंगे जिस सेट में 0 एलिमेंट होंगे। बेल नंबर 1 है तो इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे, 1 बनेंगे। जिस सेट में एक एलिमेंट है उसका इक्विवेलेंस रिलेशन कितना बनेगा, 1। जिस सेट में 0 एलिमेंट है उसका इक्विवेलेंस नंबर बनेगा 1 इक्विवेलेंस रिलेशन। जिस सेट में 2 एलिमेंट है उसका इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा 2। जिस सेट में 3 एलिमेंट है उसमें कितनी इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगी, 5 बनेगी। जिसमें 4 एलिमेंट है उसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे 15। इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला भी होता है, अगर तुम चाहोगे लिखवा देता हूं मैं आपको। ये होता है bn+1 सिग्मा r अप्रोचेस टू 0 n ncr br। दिस इज द फॉर्मूला फॉर बेल नंबर for to finding the equivalence relation ncr br r0 to n। ओके